दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावन का महीना आने वाला है और अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में ज़्यादातर गृह निर्माण सावन के माह में ही होता है। तो गृह निर्माण में भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त का होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण होता है घर का वास्तु। और जो घर का प्रमुख वास्तु होता है वो होता है कि घर का कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए, यानी घर का हर कमरा वास्तु के अनुरूप होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गृह निर्माण करते समय व्यक्ति अपने घर का कौन सा कमरा किस दिशा में बनाए जो कि वास्तु के अनुरूप हो। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस दौर में एक सामान्य परिवार के व्यक्ति के लिए गृह निर्माण करवाना उसके जीवन की पूरी जमा पूंजी होती है और वह मकान भी उस व्यक्ति के सपनों का महल होता है। और अगर वह उसके सपनों का महल वास्तु के अनुरूप ना हो और कोई परेशानी खड़ी हो जाए तो फिर वह जीवन की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के पास मकान बनाने के लिए एक छोटा सा भूखंड होता है और उसी भूखंड में उसे बेडरूम, बाथरूम, किचन, पूजा का कमरा, यह सब कुछ बनाना होता है। तो घर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का हर कमरा सही दिशा में बना हो। इसके लिए हमें वास्तुशास्त्र का सहारा अवश्य लेना चाहिए। तो चलिए फिर हम आपको बता देते हैं कि वास्तु के अनुरूप घर में कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पूजा कक्ष के बारे में। तो पूजा कक्ष हमेशा ही घर के ईशान कोण में बनाना सबसे उत्तम माना जाता है। ईशान कोण का मतलब होता है ईश्वर का कोण। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा जहाँ पर मिलती है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। यानी व्यक्ति अगर अपने पूजा कक्ष में पूजा करने बैठे तो उसका मुख पूर्व या उत्तर पूर्व में होना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो पूजा घर के आसपास या ऊपर नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर का रंग हल्का पीला, नारंगी या फिर आसमानी होना चाहिए। पूजा घर के पास तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर अब हम बात करते हैं बाथरूम के बारे में। हो सके तो बाथरूम का निर्माण घर के पूर्व दिशा में करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्नान करते वक्त अगर सूर्य का प्रकाश शरीर पर पड़ता है तो इसका आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि बाथरूम का निर्माण आप जब भी करवाएं तो इस प्रकार करवाएं कि अगर आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो जो पानी का बहाव है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। बाथरूम में आप टाइल्स भी हल्के रंग की लगवाएं। चटक या तेज कलर की टाइल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं किचन के बारे में। तो किचन का निर्माण हमेशा घर के आग्नेय कोण में यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में करवाना चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण में अग्नि देवता का वास माना जाता है। इसलिए गैस चूल्हा इसी दिशा में रखना चाहिए। वहीं भोजन निर्माण करते समय अगर गृहिणी का मुख पूर्व दिशा में रहे तो वह अति शुभ माना जाता है और अगर ऐसा ना हो सके तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी भोजन बनाया जा सकता है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किचन कभी भी ईशान कोण में ना बनाएं, वरना इससे अग्नि दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर हम बात करते हैं तिजोरी या अलमारी के संबंध में। तो नगद धन रखने के लिए उत्तर दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर देवता का स्थान माना गया है। वहीं अलमारी को ईशान दिशा में नहीं रखना चाहिए और तिजोरी के ऊपर कोई भारी सामान जैसे सूटकेस इस प्रकार की कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। यहाँ हम एक बात आपको और बता दें कि जब आप अलमारी को उत्तर में रखें तो इस प्रकार रखें कि जब आप अलमारी खोलें तो आपका मुख उत्तर दिशा में हो और अलमारी खुले तो उसका मुख दक्षिण की दिशा में हो। तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर हम बात करते हैं शौचालय के बारे में। तो शौचालय को वायव्य कोण
में बनाना उत्तम माना गया है, परंतु भूलकर भी ईशान आग्नेय या फिर घर के मध्य में नहीं बनाना चाहिए। शौचालय इस प्रकार बनाएं कि शौचालय की सीट पर बैठने वाले का मुख उत्तर या दक्षिण की तरफ हो तो शुभ माना जाता है। बात करते हैं बेडरूम यानी शयन कक्ष के बारे में। तो मकान में मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ऐसा होना गृह स्वामी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वहीं नए शादीशुदा जोड़ों के लिए बेडरूम की सही दिशा उत्तर या वायव्य कोण होना चाहिए। वहीं कुमारी कन्याओं के लिए बेडरूम वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि सोते समय सिर उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। बेडरूम का आग्नेय कोण में भी होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि शयन कक्ष के आग्नेय दिशा में होने से पति पत्नी में हमेशा ही कलह रहता है और आप हमेशा ही किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। यहाँ एक बात और बताते चले कि सोते समय व्यक्ति का सिर या तो पूर्व दिशा में हो या तो फिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बड़ी ही सरलता से गृह निर्माण के समय कमरों की स्थिति वास्तु अनुरूप बताने का प्रयत्न किया है। करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।